कानपुर के मैदान पर बुमराह ने मचाया तांडव तो अश्विन की कातिलाना फिरकी के आगे पहले दिन ही घुटने टेक गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। बारिश के बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को इन दोनों दिग्गजों ने ऐसा कूटा कि उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। तो आखिर कैसे अश्विन और बुमराह के तूफान में पहले दिन उड़ गया बांग्लादेश का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम, केवल कितने रनों पर ही सिमट गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, ये सब कुछ उनकी खौफनाक गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम केवल अपनी बेइज्जती करवाती हुई नजर आई, जहां कप्तान रोहित ने टॉस से जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया तो फिर आकाशदीप ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से एक बार फिर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी। उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा हुआ था कि जाकिर हसन जहां खाता नहीं खोल पाए तो सातवार इस्लाम केवल 24 बनाकर ढेर हो गए। उनके विकेट के लिए कप्तान रोहित ने धोनी बनते हुए ऐसा रिव्यू लिया था कि ग्राउंड एम्पायर क्या थर्ड एम्पायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ गया और एक बार फिर से रोहित ने अपनी कप्तानी और चालाकी से सबका दिल जीता। यहाँ तक कि कप्तान संतो जब अच्छी बैटिंग कर रहे थे तब रोहित अश्विन देकर आते हैं और अश्विन ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए संतो को एलबीडब्ल्यू कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आती है और मैच को रोकना पड़ जाता है। ऐसा लगा था कि आज के दिन का खेल नहीं हो पाएगा, मैच रद्द करने की नौबत आ गई थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। फैंस की दुआओं का असर हुआ और मैच दोबारा से शुरू हो गया, जहां मैदान में उतरते मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह बारी के जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरीके से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल हक अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान मोमिनुल 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देते तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 150 रन के पार थी, ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब ये विकेट लेने के लिए रोहित ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया। लेकिन दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते ही शाकिब अल हसन जो कि 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हाँ, अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम और जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया। जहां भारतीय गेंदबाजों खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने दिनों में बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में धूल चटा देगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर भी दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। सर जडेजा का बल्ला भी दोबारा से गरजता नजर आया तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटकाकर ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली।
तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए कांटे के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत से उलझकर सबसे बड़ी गलती की है। ये तो उन्हें समझ आ चुका है कि जब चेपाक मैदान पर 280 रनों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बाद जब कानपुर की बारी आई तो वो वापसी करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर मैदान बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बांग्लादेश की फूटी किस्मत। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने तो टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरा कर लिया और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज के बीच की ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सर रविंद्र जडेजा, जिसके बाद जडेजा और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं जडेजा तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और जडेजा के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। देखते देखते जडेजा और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने मेहदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और विराट कोहली को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया।
जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 लगाए। वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में जडेजा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन जडेजा और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। पंत ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट्स भी जड़े। वहीं जडेजा एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम